दोस्तों, बॉडी बनाने के चक्कर में यंग जनरेशन इतनी खो चुकी है कि उन्हें किसी की भी राय पर बहुत जल्दी भरोसा हो जाता है, चाहे फिर बाद में उसके परिणाम कितने भी बुरे निकलकर सामने क्यों ना आ जाए। स्टीरॉयड के नतीजे किस हद तक खतरनाक होते हैं, आप इसका उदाहरण रिच पियानो से ले सकते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग से ताल्लुकात रखते थे। पियानो की साल 2017 में 45 साल की उम्र में मौत हो गई थी। उनकी मौत का कारण भी सिर्फ और सिर्फ वही सप्लीमेंट था, जिसका सेवन करने से हैरान कर देने वाली बीमारियां और भयानक बॉडी सामने आती है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि स्टीरॉयड क्या है और इसका इस्तेमाल अधिक क्यों नहीं करना चाहिए। स्टीरॉयड के ज्यादा सेवन करने से शरीर के किन 6 अंगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है, जिसे जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। इसलिए हमारी वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक बने रहें। दोस्तों, अपने आसपास मस्कुलर बॉडी वाले लोगों को देखकर कई युवाओं के मन में भी वैसा ही शरीर बनाने की चाह उठती है। आज के मॉडर्न जमाने में स्मार्ट दिखना हर युवा की इच्छा होती है। एक अच्छी बॉडी के पीछे सालों की मेहनत छुपी होती है, लेकिन अक्सर हम उस कड़ी मेहनत को नजरअंदाज करते हुए स्टेरॉयड जैसे शॉर्टकट अपना लेते हैं, बिना ये जाने कि इसका इस्तेमाल आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकता है और इससे जान तक भी जा सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में हर महीने लगभग 100 से ज्यादा मौतें इस खतरनाक दवाई स्टेरॉयड से होती है। इनमें से अधिकतर मौतों की वजह का तो पता ही नहीं चलता। इसलिए आप सबसे पहले समझिए कि स्टेरॉयड होता क्या है और इसका इतिहास क्या है। दोस्तों, अक्सर आप में से जो लोग जिम करते हैं, उन्होंने कम से कम एक बार तो स्टेरॉयड का नाम जरूर सुना होगा या कोई लोगों को बोलते सुना होगा कि इसने ये तगड़ी बॉडी स्टेरॉयड की मदद से बनाई है। लेकिन क्या आपको पता है, सिर्फ जिम करने वालों की बॉडी में ही स्टेरॉयड नहीं होता, बल्कि ये हर इंसान के अंदर होता है। असल में स्टेरॉयड एक केमिकल होता है जो हम सबकी बॉडी में होता है। ये हार्मोन्स होते हैं जो शरीर में स्वाभाविक रूप से बनते हैं, जिसका काम होता है हमारी मांसपेशियों को बढ़ाना और हमारे हार्मोन्स की ग्रोथ करना। हमारी बॉडी की जो नेचुरल ग्रोथ होती है वो असल में काफी स्लो होती है और बॉडी बिल्डर को चाहिए होती है सुपर फास्ट ग्रोथ, जो कि नेचुरली इम्पॉसिबल है। लेकिन 1930 में साइंटिस्ट ने दवा के रूप में बना दिया स्टीरॉयड, जिसका नाम था एनाबॉलिक स्टीरॉयड। ये बॉडी बिल्डर्स के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था और उसके बाद से बॉडी बिल्डर बनने की चाहत रखने वाले लोग इस दवाई को लेने लगे। ये सब लोगों के लिए वरदान साबित हुआ था, क्योंकि जिस बॉडी को बनाने में 5 से 6 साल लगते थे, अब वो बॉडी महज 8 से 10 महीने में बना रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दवाई जब पहले वरदान थी तो अब ये अभिशाप क्यों बन गई। दोस्तों, सब बताएंगे, आपको बस लास्ट तक बने रहना है हमारे साथ। हम आपको एनाबॉलिक स्टेरॉयड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आजकल युवाओं में एक सामान्य बात है। एनाबॉलिक स्टेरॉयड सिंथेटिक हार्मोन होते हैं जो नई मांसपेशियां बनाने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं और साथ ही मांसपेशियों की टूट फूट को रोकते हैं। कई खिलाड़ी इस चाह में स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं कि इसे लेने से उनकी तेज दौड़ने की क्षमता, ज्यादा वजन उठाने, ऊंची कूद या मांसपेशियों की सहन शक्ति बेहतर होगी। दोस्तों, 1970 का वो दौर आया जब आर्नोल्ड ने पहली बार मिस्टर ओलंपिक का खिताब अपने नाम किया था। देखते ही देखते आर्नोल्ड पूरी दुनिया की नजरों में छा चुके थे और वहीं दूसरी तरफ से सिल्वेस्टर स्टेलोन। दुनिया भर के लोग स्टेलोन की बॉडी देख बिल्कुल वैसी बॉडी बनाने का सपना देखने लगे। 1970 के उस दौर में स्टेरॉयड दवाई का कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला था, या फिर यूं कहें कि दुनिया भर के डॉक्टर उसके साइड इफेक्ट से अनजान थे। यही वजह है कि उस वक्त एनाबॉलिक स्टेरॉयड लीगल हुआ करते थे। उस वक्त बॉलीवुड के कई फिल्मी सितारे दवाइयों का इस्तेमाल करके आकर्षित बॉडी बना रहे थे। आर्नोल्ड और स्टेलोन की कामयाबी ने दुनिया भर के लाखों लोगों को उनके जैसे बॉडी बनाने के लिए मजबूर कर दिया और फिर देखते ही देखते उनके जैसा शरीर पाना दुनिया भर में एक ट्रेंड बन गया। आज भी आप भारत के किसी भी जिम में चले जाइए, वहां आपको आर्नोल्ड के पोस्टर जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन अफसोस, उनके जैसे बॉडी बनाने के लिए बॉडी बिल्डर आज जिन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनकी जान ले रहा है। दरअसल स्टेरॉयड के नाम पर बाजार में खतरनाक दवाइयां मौजूद है, जिनका इस्तेमाल करके बॉडी बिल्डर्स कुछ ही महीनों में शानदार शरीर तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये दवाई उन्हें अंदर से खोखला बना देती है। आपको बता दें कि अमेरिका और भारत में बिना डॉक्टरी सलाह के स्टेरॉयड का इस्तेमाल गैर कानूनी है। खिलाड़ी इसका इस्तेमाल ताकत बढ़ाने के लिए करते हैं। फिलहाल स्वास्थ्य के लिए इसके संभावित खतरों और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर उपलब्ध होने की वजह से ये एक नियंत्रित मेडिसिन है। इसका कोई सबूत नहीं है कि ये एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉयड के रूप में काम करता है। एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स एक प्रकार की दवाइयां होती है
जिन्हें सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन की रासायनिक संरचना से मिलकर बनाया जाता है। हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन नेचुरल तरीके से बनता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स शरीर में जाकर टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ा देते हैं। इससे मांसपेशियों के ऊतक का आकार ज्यादा बड़ा और वो मजबूत होने लगती है। इस प्रक्रिया से ही आपकी बॉडी बनती है। टेस्टोस्टेरोन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पर जबरदस्त रूप से प्रभावशाली होता है। ये शरीर में लीन बॉडी मास को भी बढ़ाता है। पुरुषों के हार्मोन ज्यादातर टेस्टोस्टेरोन आंशिक रूप से किशोरावस्था और जवानी में उनके शरीर में आने वाले बदलाव का जिम्मेदार होता है। या यूं कहें कि किशोरावस्था और युवा अवस्था में पुरुषों में शारीरिक बदलाव टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। पुरुषों में आने वाले यौनिक बदलाव और एनाबॉलिक प्रभाव दोनों ही होते हैं। पहले और दूसरे चरण में एंड्रोजेनिक प्रभाव की वजह से पुरुषों की यौनिक विशेषताओं में बदलाव आते हैं। इसमें उनके लिंग और वीर्यकोश का आकार बड़ा होता है। साथ ही आवाज में बदलाव, चेहरे, बगलों और गुप्तांगों के आसपास की जगह पर बाल आते हैं। एंड्रोजेनस हार्मोन पर एनाबॉलिक प्रभाव पड़ने से पुरुषों की मांसपेशियां, हड्डियों और लाल रक्त कोशिकाओं का विकास तेजी से होता है। यहाँ एंड्रोजन हार्मोन को आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। ये एक प्राकृतिक या कृत्रिम पुरुष हार्मोन होता है। कोर्टिसोल हार्मोन के प्रभाव को भी रोक देता है, जो एक्सरसाइज करते वक्त मांसपेशियों में ऊतकों की होने वाली टूट-फूट के लिए जिम्मेदार होता है। इससे उनकी रिकवरी तेजी से होती है। कोर्टिसोल से जुड़े हुए हार्मोन का डिस्चार्ज एड्रिनेलिन ग्रंथि की बाहरी परत से होता है। कोर्टिसोल की वजह से प्रोटीन की टूट-फूट होती है और एक्सरसाइज के वक्त प्रोटीन का ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल बढ़ता है और ऊतकों में होने वाली टूट-फूट से पैदा हुई जलन को कम करता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इसका फायदा जब तक रहता है तब तक एथलीट इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस्तेमाल बंद होने पर यह उल्टा प्रभाव दिखाता है। एथलीटों के शरीर में असामान्य मात्रा में हार्मोन होने की वजह से उनका शरीर अपने आप को इसके अनुरूप ढाल लेता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड का गलत इस्तेमाल करने से आपको घातक, यहाँ तक कि स्थायी रूप से स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती है। इसके इस्तेमाल करने से आपको गुर्दों से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। कई बार ये आपके गुर्दों को खराब भी कर देते हैं। स्टेरॉइड का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव आपके लिवर पर पड़ता है। यदि आप इसे मौखिक रूप से लेते हैं तो ये आपके लिवर से होते हुए गुजरता है। इस प्रक्रिया के दौरान लिवर को भारी नुकसान होता है। कई बार लिवर खराब होने के साथ साथ इसमें ट्यूमर तक हो जाता है। स्टेरॉइड आपके दिल के आकार को बड़ा कर देता है। इसके अलावा ये रक्त के प्रभाव पर भी असर डालता है। इस दौरान आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल में बदलाव भी लाता है। इसकी वजह से युवाओं में दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इसका इस्तेमाल बिना किसी जरूरत और बिना किसी जानकार की देखरेख में नहीं करना चाहिए। अब फैसला आपका है कि आपको बॉडी बनानी है तो कैसे बनानी है। नेचुरल ग्रोथ वाली असली बॉडी या फिर दिखावे वाली जो कब आपकी जान ले ले कोई नहीं जानता। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।